अगर आप मैट्रिक एग्जाम में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो इतिहास के चैप्टर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुन कर लिया गया है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, वही क्वेश्चन लिया गया है। तो आप जल्दी से 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आपको बताना है यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर जियुसेप्पे मैज़नी। ठीक है, जियुसेप्पे मैज़नी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आपको बताना है वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी है 1848, ऑप्शन सी है 1789, ऑप्शन डी है 1871। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से सोचिए और कमेंट कीजिए। आपको बताना है वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1815 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, आपको बताना है वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर मेटरनिख हो जाएगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसे याद करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा, याद करते चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काउंट काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? ठीक है, आपको बताना है इटली के एकीकरण में काउंट काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर मैजनी हो जाएगा। ठीक है, मैजनी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आपको बताना है फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1848 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ठीक है, आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, तो 1871 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ठीक है, आपको बताना है इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1871, ऑप्शन डी है 1848। ठीक है, तो आपको बताना है इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, तो इटली का एकीकरण 1861 में पूरा हुआ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? ठीक है, आपको बताना है नेपोलियन संहिता कब लागू की गई, तो इसका राइट आंसर 1804 हो जाएगा। ठीक है, याद रख कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आपको बताना है यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जियुसेप्पे मैज़नी। ठीक है, जियुसेप्पे मैज़नी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, आपको बताना है इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर गौरीबाल्डी हो जाए। ठीक है, गौरीबाल्डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रसा का राजा कौन था? ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण के समय प्रसा का राजा कौन था, तो विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, आपको बताना है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो बिस्मार्क ने अपनाई थी, सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ठीक है, आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, तो फ्रांस सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आपको बताना है वाटरलू का वो युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिएगा 1815 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरू के युद्ध में नेपोलियन किससे पराजित हुआ? ठीक है, आपको बताना है वाटरू के युद्ध में नेपोलियन किससे पराजित हुआ, तो इंग्लैंड एवं उसके सहयोगी राष्ट्रों से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एवं उसके सहयोगी राष्ट्रों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? ठीक है, आपको बताना है फ्रांसीसी राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस संस्था पर घोषित किया गया? आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किस संस्था पर घोषित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्साय का महल। ठीक है, वर्साय का महल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में शांति एवं पुरानी व्यवस्था पूर्ण स्थापना। ठीक है, यूरोप में शांति एवं पुरानी व्यवस्था की पूर्ण स्थापना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, आपको बताना है यंग इटली संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831। ठीक है, 1831 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था, सही आंसर जिनेवा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया, ठीक है, आपको बताना है इटली के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट कबूर किस विचारधारा का समर्थक था, ठीक है, आपको बताना है काउंट कबूर किस विचारधारा का समर्थक था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उदारवाद, ठीक है, उदारवाद सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पूरे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण से पहले कुल कितने राज्य थे, ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण से पहले कुल कितने राज्य थे। इसका राइट आंसर 39 हो जाएगा, ठीक है, 39 राज्य थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था, ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था। तो प्रासा, ठीक है, प्रासा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनिया किसका राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, आपको बताना है जर्मनिया किसका राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरियन किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, आपको बताना है मैरियन किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलवेटिया किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, आपको बताना है हेलवेटिया किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, आपको बताना है फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान ग्रीस ने स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त की थी, ठीक है, आपको बताना है यूनान ने स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त की थी। तो तुर्की से, ठीक है, तुर्की से ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान की स्वतंत्रता को किस संधि से मान्यता दी, ठीक है, आपको बताना है यूनान की स्वतंत्रता को किस संधि ने मान्यता दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया संधि, ठीक है, कुस्तुनतुनिया संधि सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रवाद का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ। तो फ्रांस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, आपको बताना है यंग यूरोप संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया गया, ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध, ठीक है, जो 1866 में हुआ था ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांको प्रासा युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है फ्रांको प्रासा युद्ध कब हुआ था। तो 1870 से 71 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का कौन सा प्रदेश सबसे अंत में उसके साथ मिला। तो रोम, ठीक है, रोम सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका सबसे अधिक योगदान था, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका सबसे अधिक योगदान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक युग का संबंध किससे है, ठीक है, आपको बताना है मेटरनिक युग का संबंध किससे है। तो रूढ़िवादी से सही आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक किस देश का चांसलर था, ठीक है, आपको बताना है मेटरनिक किस देश का चांसलर था। तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा, ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में किसने कूटनीति का सहारा लिया, ठीक है, आपको बताना है इटली के एकीकरण में किसने कूटनीति का सहारा लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट काबूर, ठीक है, काउंट काबूर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में किसने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण में किसने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। तो बिस्मार्क ने किया, ठीक है, बिस्मार्क ने किया, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय का मुख्य विषय क्या है, ठीक है, आपको बताना है यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय का मुख्य विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय देशों का एकीकरण और राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोपीय देशों का एकीकरण और राष्ट्रवाद सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था, ठीक है, आपको बताना है नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरू का युद्ध, ठीक है, वाटरू का युद्ध सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के समय प्रासा का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण के समय प्रासा का प्रधानमंत्री कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में तलवार की भूमिका किसने निभाई, ठीक है, आपको बताना है इटली के एकीकरण में तलवार की भूमिका किसने निभाई। तो गौरीवाल्डी ने, ठीक है, गौरीवाल्डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है इटली के एकीकरण में मस्तिष्क किसे कहा जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा काउंट का वुड, ठीक है, काउंट का वुड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के गान में आत्मा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के गान में राजा की भूमिका किसने निभाई, तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 आएगा, तो चैनल को फुल एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।